अरे वाह, कहीं जा रही क्या? जा ही रहे हैं हम। थोड़ा पास में एक दरगाह है तो वहीं जा रहे हैं हम। सुना है कि बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, जो भी मुराद मांगो पूरी हो जाती है, तो सोचा हम भी जियारत कराएं बाबा की। लेकिन जब हम घर में ही मुराद पूरी करवा सकते हैं तो हमें इतनी दूर दरगाह पे जाने का क्या फायदा? ये क्या कह रही हैं आप? कुछ समझे नहीं हम। अरे उसमें समझना कैसा है, जब हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा है कि हमारी हर मुरादें पूरी करता है। जिस किसी चीज़ की भी आपको ख्वाहिश हो तो नमाज पढ़ो, 2 रकात शुक्राने के नफल नमाज पढ़ो और अल्लाह से खूब दुआ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा है कि हमारी हर ख्वाहिशात, हमारी हर दुआ पूरी करता है। सच कहा आपने कि हम लोग अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं और मज़ार और दरगाहों पे जाके उनसे मुराद पूरी करवाते हैं, जबकि हमारा अल्लाह खुद ही इतना बड़ा है, हमारी हर मुराद पूरी करता है। नजर की अम्मी सो रहे में लग रहा है। चले ठीक है, हाँ हाँ, जब उठेंगे तो आपसे बात करवा देंगे। ठीक, नजर की अम्मी, हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज सुकून की नींद सो रही हैं। अरे सुकून की नींद क्या सो रहे थे। सुकून की नींद तो बस बचपन में ही आती थी और अब तो बस थक के सो जाते हैं बस। हाँ ये बात भी है, सुकून की नींद कहाँ अब आती है। जहाँ चाहते थे बचपन में वहाँ हंसते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ रोते थे। अब तो बस ऐसे ही हो गया है कि खुलकर हंसो तो तमीज़ चाहिए हंसने के लिए भी। अगर रोना चाहते हो तो किसी तन्हाई वाली जगह पे जाके रोते हैं। जिंदगी भी बदलते ना देर नहीं लगती है। सब इतनी उलझने ही उलझन है कि कुछ समझ में नहीं आता है। नजर की अम्मी क्या कर रही है? अरे क्या बताए, हम सुबह से 5 बार कॉल कर चुके हैं काम वाली को, नहीं वो फोन उठा रही है ना तो वो कुछ जवाब दे रही है। कम से कम अगर ना आए तो जवाब तो हमें दे सकते हैं कि हम आज नहीं आ पाएंगे। अरे इन काम वालियों का ना हाल ना पूछो। जब से ठंडक स्टार्ट हुई ऐसा लग रहा है सारी ठंडक इन काम वालियों के ऊपर आ गई है। आए दिन छुट्टियां, आए दिन छुट्टियां, हम तो इनकी छुट्टियों से खुद ही परेशान हो गए हैं। तो हमें बता तो सकते हैं कि आज हम नहीं आ पाएंगे और उसके सहारे सहारे ना पूरा दिन काम ऐसे ही पड़ा रहता है। बताइए हम क्या करें? वो मतलब एक फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझते हैं, बल्कि उसको हम कुछ कहते भी नहीं है। ऐसा है ना, ये काम वाली ना ज्यादा सर पे चढ़ गई हैं। जितना इन काम वालियों से अच्छे से बोलो ना, ये यही करते हैं। वक्त पे आते नहीं और सैलरी चाहिए पूरे महीने की इनको, और आए दिन छुट्टियां करती हैं। क्या बता, हाँ ये देखो, पूरे महीने काम करेंगे नहीं, आए दिन छुट्टी करेंगे, सैलरी पूरी चाहिए इनको। ये कितना फनी था ना। अरे बहू, आज क्या तुम चाय वाय नहीं पियोगी क्या? हाँ मम्मी, चाय पीना है आपको? बना के ला रहे, ठीक है, बैठिए यहीं बच्चों के पास। हम ले आ रहे हैं ना बना के चाय, आज हम तुमको बना के पिला दें। क्या हुआ, रोज तो तुम बनाते ही हो। अरे आप क्यों बनाएंगे मेरे होते? हम हैं ना, हम अभी चाय बना के आपको पिला रहे हैं। नहीं बेटा, आज मेरा मन है कि आज मैं बना के तुमको चाय पिलाऊं। आपके आगे हम कुछ बोल भी कहाँ सकते हैं। ये लो बहू चाय, ले आए चाय मम्मी। वो ये हम कह रहे थे कि कल सुबह ना हमारी बिटिया आने वाली है। ओ ये वही तो मैं कहूँ कि क्यों मस्का लगा रही बुढ़िया इतना मुझे। दिन बाद आ रही बेचारी, इसीलिए हमने सोचा बहू से पूछ लेते हैं। मैं भी ना तुम्हारी बहू ही हूँ, देखते हैं कैसी वो आती है और कितने दिन टिकती। कोई बात नहीं मम्मी जी, बुला लीजिए। जब वो आ जाएंगी तो हमको भी कंपनी मिल जाएगी, थोड़ा सा हमारा भी घर के कामों में हाथ बटवा लेंगी। मेरे ख्याल से उसे अभी रहने देते हैं। अरे आपा, आप तो बस लेटी बैठी रहते हैं दिन भर। कुछ पता भी है कि क्या आपके मोहल्ले में चल रहा है? ये क्या हो गया, क्यों हड़बड़ाई हो इतना? थोड़ा सा बाहर निकल लिया करो, कि बाहर जब निकलोगी तो थोड़ा सा हालचाल मोहल्ले वालों के तो मिलेंगे। तो कहाँ चली जाऊं, अपने घर में बैठे हैं तो ठीक है। पता है आपा आपको, जो अपने पड़ोसी है ना, वो न जाने कहाँ सुबह रोज चले जाते हैं और शाम को आते हैं, इतना झोला भर भर के सामान लेके आते हैं। तुमने देखा है क्या? रोज देखती हूँ मैं तो, क्या मालूम कहाँ से वो लेके आते हो सामान। हाँ तो जाहिर सी बात है, लाएगी तो उसको जरूरत होगी तभी तो लाएगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 2 नंबर का तो काम नहीं कर रही हो। 2 नंबर से क्या मतलब? अरे 2 नंबर यानी कि किसी से कोई चक्कर वक्कर। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उसको? ऐसा है, अपने मतलब से मतलब रखो और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाओ। हम तो अपने मतलब से मतलब ही रखते हैं। अरे अम्मी, कपड़े धुलने वाले हो तो दे दो हमको। जा रहे हैं नहाने के लिए तो आपके कपड़े धुल देंगे। क्या नहाने जा रही इतनी ठंडी में?
ठंडी हो रही तो क्या हम नहाना छोड़ देंगे? नहाना तो है ही हमें। ठंडी हो रही, इतनी ठंडी में नहाने जा रही हो? आप मत नहाइए, हम तो जा रहे हैं नहाने। कपड़े हो तो निकाल दो। नहीं भैया, हम कपड़े उपड़े ठंडी में नहीं धुलवाएंगे। जितना धुलवाओ ना उतना सूखते नहीं, ना ही नहाएंगे ठंडी में, ना ही हम धुलवाएंगे कपड़े। तुम नहाओ जाके। ठीक, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। अरे नहा के आ गए इतनी जल्दी? मैं डर नहीं लगा? डर कैसा, गए बस गीजर ऑन किया और नहा लिया। अब ये क्या करने जा रही हो? बाल सुखाने जा रहे हैं। बाल सुखाओगी? हो गए ना बाल से। अरे बहू, ये लो राशन कार्ड और राशन ले आओ जाके। राशन बटने लगा? कुछ पता भी है तुम्हें? 4 दिन से बट रहा है राशन। जाओ। 4 दिन से बट रहा है? ठीक है, ले आते हैं हम राशन। ये रहा राशन आपका। अब आइंदा हमसे मत कहते ना कि राशन ले आओ। अरे क्या हुआ, अब क्या हो गया? वहाँ लाइन लगनी पड़ती है राशन लेने में, और जब लाइन लगो तो लोग पहचान जाते हैं। उसमें कौन सी बेइज्जती वाली बात है? बताओ, कितनी शर्म की बात है कि यूट्यूबर होकर के एक हम राशन लेने जाए। तुम एक यूट्यूबर हो तो इसका मतलब राशन लेने नहीं जाऊंगी? बताओ कितनी शर्म की बात है कि इन बोरियों के साथ मेरी सेल्फी ले लीजिए। शर्म महसूस होती है ना, तो फिर ये राशन खाया भी ना करो, क्योंकि इस राशन को खाने में भी बहुत शर्म आती होगी। आपको तो अपनी इज्जत की ख्याल नहीं, पर हमें बहुत अपनी इज्जत की परवाह है। हम भैया राशन वासन लेने नहीं जाएंगे। क्यों? खाओ मत खाओ, ना लाओ ना खाओ, और क्या। देखिए, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। वो मेरा दोस्त है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए मेरे पति के पीछे पड़ी रहती हो। मैं तुम्हारे पति के पीछे क्यों पड़ी हूँ? वो मेरा दोस्त था, कॉलेज में एक साथ हम लोग पढ़ते थे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं भाई। आई है, तुझे मेरा ही पति मिला था, दोस्त बनाते बनाते बॉयफ्रेंड बना के रख दिया है। जितनी मैं शराफत से बात कर रही हूँ उतने ही आप बदतमीजी से बात कर रही हैं। करम जली, नाश पीटी, मैयत पीटी। हाय हाय, कितनी बदतमीज है आप। अरे बदतमीज तो तू, तेरी माँ, तेरी नानी, तेरा बाप। मेरी नानी मेरे बाप पत मत जाइए, बता दिया हमने तुम्हें। अरे तुझे मार मार के चटनी बना दूंगी, चटनी है, समझ लेना। तुझे कीड़े पड़े, तुझे पागल कुत्ते नोचे। नाश पीटी कहीं की। हो रख। अरे वाह, लेटी हो? हाँ लेटे, इतनी ठंड हो रही है। नमाज पढ़ चुके क्या जोहर की? नमाज कहाँ पढ़ चुके हैं? इतनी ठंड में कौन नमाज पढ़ेगा? ठंड लग रही तुम्हें तो नमाज छोड़ दोगे? देखो, नमाज में हर हालत में पढ़ने चाहिए और किसी भी कीमत पर हम नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कल से नमाज पढ़ते हैं। कल से पढ़ोगे? हाय अफसोस कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज कभी ना छोड़ना। लाखों लोग कब्र में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला से दोबारा जिंदगी के लिए तरस रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे दे ताकि मैं तुम्हारा फिर से सजदा कर सकूं। अगर अब हम नहीं नमाज पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए यहाँ भेजा। अरे अम्मी, आप अभी बैठी हैं, नहाना नहीं है क्या? अरे यार जुम्मा है, नहा लीजिए, उठ के नमाज पढ़नी है ना। लेकिन हम तो पाक साफ हैं, सुबह भी हमने नमाज पढ़ी थी। अच्छा तो क्या हुआ, फिर भी पाक साफ है, फिर भी नहाना चाहिए ना जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन नहाना जरूरी है, नहीं नहाएंगे तो क्या जुम्मे की नमाज हमारी नहीं होगी क्या? हो जाती है नमाज, नमाज क्यों नहीं होगी? लेकिन जुम्मा है, बेहतर है कि हम नहा के नमाज पढ़े, चाहे जितना हम पाक साफ सुथरा है। लेकिन जुम्मा है, जुम्मे की खुशी तो अलग होती है कि हम नहा धो के नमाज पढ़े। ठीक है, फिर चलो हम नहा लेते हैं। हाँ नहा लीजिए, फिर नमाज पढ़े साथ में। हाँ, कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग। ठीक है आने दो। क्या हो गया? किसका फोन था? हुआ क्या है, मैंने फोन किया था कि 2 मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अब दाल चावल रोटी भी हमने बना ली है, बोल रहे हैं चिकन लेके आ रहे हैं, चिकन बनाओ। जहाँ ठंड में फिर से हम बनाए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जिसके घर मेहमान आते हैं तो अल्लाह ताला उसके घर मेहमानों से पहले उसका रिस्क भेज देता है कि मेहमान तो आते हैं तो अपने नसीब का लेकर आते हैं।
ये देखो कितनी अच्छी बात कि आज तुमने बनाया था खाने में दाल चावल और रोटी, क्योंकि उन 2 मेहमानों की वजह से आज हमारे घर में चिकन बनेगा। और अल्लाह ताला ने मेहमानों के साथ में हम लोगों को भी खिलाता है ना। मेहमान का तो सिर्फ हिल्ला हो जाता है बस, और मेहमानों के साथ में तो हम लोग भी तो बैठ के खाते हैं। अच्छा से अच्छा मेहमानों के लिए जो भी इंतजाम करते हैं उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ने और भी सवाब रखा है। बहू, हाँ मम्मी जी, खाना बन गया? हाँ खाना बन गया है। ले आए? जाओ फिर पहले बच्चों को खिला दो फिर खाएंगे। थोड़ा सा गर्म है तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा फिर ठंडा हो जाए फिर बच्चों को खिलाएं हम। हाँ तो ठंडा हो जाने दो, गर्म है खाना तो बच्चों की जबान जल जाएगी ना। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि अगर खाना गर्म है तो हमारे हाथ बता देते हैं, और अगर सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तरश है तो हमारी जुबान बता देती है, और अगर बासी है तो ये हमारी नाक बता देती है। ये हराम है या हलाल है इसका फैसला हमें करना होता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली हमने अपने, क्योंकि अल्लाह का हम पर कितना एहसान है जो हर चीज का इंतजाम हम सबको दिए हैं।